गाइस, जय ज़मीन और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हूँ। और आज का थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोग पहचान ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। तो हाँ जी, बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज मैं आपसे इस वीडियो में अपनी फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर जर्नी शेयर करूँगी कि क्या क्या मुझे सिम्टम्स रहे, क्या मेरे मेडिकेशंस रहे, क्या क्या मुझे डाइट में लिया मैंने, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। और उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है। हाँ जी, फर्स्ट प्रेगनेंसी मुझे 2024 में हुई थी, जिसके चलते मुझे मेरे पीरियड्स मतलब मुझे डिले रहते थे। तो मेरे को लगा कि पीरियड्स ही डिले होंगे। लेकिन जब 2.5 मंथ तक जब मैंने घर पे टेस्ट किया तो नेगेटिव आया। तो मुझे ये था कि नहीं है भैया, प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद भी मुझे पीरियड्स नहीं आए 3 मंथ्स तक। देन मैं अपनी डॉक्टर के पास में गई दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने चेक किया, देन उसमें पॉजिटिव आया टेस्ट किट में। तो वो भी बहुत ही स्लाइटली लाइट लाइन आई थी, बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने कहा प्रेगनेंसी है। और उस समय उन्होंने मेरा जब हुआ था तब उन्होंने मेरा ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड किया है। उसमें बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी। तो डॉक्टर ने कहा हो सकता है लेट ओवुलेशन हुआ हो, इस चक्कर में लेट आएगा। हमने काफ़ी टाइम तक वेट किया। डॉक्टर ने मेरे मेडिसिन भी चालू करी, फॉलिक एसिड, इकोस्प्रिन, सारी मेडिसिन चालू करी। अराउंड 1.5 मंथ तक मैं मेडिसिन लेती रही। 2.5 मंथ पर मुझे ये डिटेक्ट हुआ था कि प्रेगनेंसी है। फिर 1.5 मंथ तक मैं लेती रही कि आ जाएगी। डॉक्टर ने कहा थोड़ा लेट होता है तो हम लेट ही लेकर चलते हैं, क्योंकि वीक्स मेरे लेट आ रहे थे उसके अंदर। तो जब फर्स्ट मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो जो ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड था उसमें मेरा जो सेक फीटल पोल था वो मेरा 6 मतलब जो 1 मिनट में आपको बताता हूँ, फीटल पोल तो शो हो रहा था। लेकिन जो बेबी का वीक्स जो है वो मैं जब भी अल्ट्रासाउंड करा रही थी तो वो 6 वीक का ही दिखा रहा था। तो और बेबी की हार्ट बीट भी नहीं आई थी। एक देन फिर डॉक्टर ने मेरे को जो ब्लड थिनर के इंजेक्शंस होते हैं वो भी लगाए कि हो सकता है बेबी तक ब्लड नहीं पहुंच रहा हो इस चक्कर में। लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। मेरी बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई। 5 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट भी रही। मेरे को इतना ज़्यादा पेट में पेल्विक एरिया में पेन होने लगा, तो जिसके चलते डॉक्टर ने मेडिकेशन दिया, दर्द को कंट्रोल किया। और देन मेरे जो ब्लड थिनर के इंजेक्शंस थे वो उन्होंने कंटिन्यू कर दिए। तब बेबी की थोड़ी सी हार्ट बीट आई, जो कि 70 to 80 BPM की थी। हाँ, तो वही आई थी। लेकिन उसके फिर उन्होंने बोला कि आप 2 दिन बाद वापस से अल्ट्रासाउंड करा कर आइएगा। तो 2 दिन बाद जब मैं वापस से अल्ट्रासाउंड कराने गई तो बेबी की हार्ट बीट नो कार्डिक थी। तो डॉक्टर ने कहा कि ये बेबी आगे ग्रो ही नहीं हो रहा है। क्रोमोसोमल कुछ बताया था उन्होंने वर्ड, वो होता है जिसके चलते बेबी आगे ग्रो नहीं कर रहा है। तो आगे भी चल के हमको इसको अबॉर्ट ही करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको अबॉर्ट करवाना पड़ेगा। और अबॉर्ट मेरा DNC का एक प्रोसेस होता है, जिसको एनेस्थीसिया के थ्रू मुझे अबॉर्ट करा उन्होंने। क्लीनिंग करी, बेसिकली यूट्रस की क्लीनिंग होती है कि कोई भी पार्ट आपका रह नहीं जाए। देन ये, और इसमें बेसिकली आपको मेरे को सुबह एनेस्थीसिया दे दिया था, लोकल एनेस्थीसिया। देन ये सारा प्रोसेस हो गया। उसके अबाउट 15 मिनट्स बाद ही मुझे होश आ गया था और मैं शाम तक अपने घर आ गई थी वापस। देन डॉक्टर ने कहा था आप 1 दिन रेस्ट करो, 2 दिन रेस्ट करो, अपना काम नॉर्मली कर सकते हो। मैंने वैसे ही किया। और उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि 6 मंथ तक अभी आप अवॉइड करना प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, क्योंकि बॉडी को हील होने में टाइम लगता है। लेकिन जिस डॉक्टर को मैं दिखा रही थी उनकी सबसे अच्छी मतलब हैबिट मुझे ये लगी है, उनका सबसे अच्छा चीज़ ये थी कि उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि इस बार हम प्रेगनेंसी ट्राई करने से पहले हम चेक करेंगे कि किस वजह से बेबी की हार्ट बीट आई और चली गई, थोड़ी सी भी आई और वो चली क्यों गई। तो जब उन्होंने कहा कि जब भी आपका मन हो कि आपको प्रेगनेंसी अब करनी है तो आप मेरे पास 2 महीने पहले आना, देन आपका कोई टेस्ट करेंगे। तो उन्होंने मेरा एक अल्फ़ा पैनल की टेस्टिंग होती है, जो कि मेरे डॉक्टर ने ही मुझे सजेस्ट करी थी। तो बोले ये टेस्टिंग ज़रूर कराना, उससे मालूम चलेगा आपकी किस रीज़न से बेबी की हार्ट बीट आई और चली गई, क्योंकि थोड़ी तो हार्ट बीट आई थी बेबी की। देन मैंने वो टेस्टिंग कराई जब हम बिल्कुल माइंड से सेट हो गए कि हाँ भैया अब हमको प्रेगनेंसी करनी है। तो हमने वो टेस्टिंग कराई। वो टेस्टिंग में मेरा पूरा सब कुछ नॉर्मल आया था।
बस उस टेस्टिंग में ये चीज़ आई थी कि मेरा जो ब्लड है वो बेबी तक नहीं पहुंच पा रहा था पहली वाली प्रेगनेंसी में, इसलिए वो बेबी की हार्ट बीट आई और चली गई। देन डॉक्टर ने जब सब रिपोर्ट्स ओके आई तो डॉक्टर ने हमको ग्रीन फ्लैग दे दिया था कि अब आप कर सकते हैं, प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं। देन नॉर्मली हमने प्रेगनेंसी ट्राई करी, बट हाँ इस प्रेगनेंसी को ट्राई करने से पहले डॉक्टर ने मुझे अराउंड 2 मंथ्स पहले मेरी फॉलिक एसिड और इकोस्प्रिन जो कि ब्लड थिनर होती है दवाई, वो मेरी चला दी थी और बोला था कि ये आपको अगर प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाती है तो ये आपकी थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी चलेगी। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा जिससे कोई भी नहीं है। किसी किसी का होता है ब्लड थिक हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर जो बेबी तक नहीं पहुँच पाता है या ऑक्सीजन नहीं पहुँचा पाता है। देन हमने वही किया, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हम लोग चले और फिर उसके बाद में नॉर्मली मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई। अब आते हैं कि मुझे कैसे मालूम चला। मेरे पीरियड्स नॉर्मली डिले होते हैं तो मैं तो इसी में थी कि पीरियड्स डिले हो गए, लेकिन मेरे को एकदम से मैं अचानक बैठी हुई थी, मेरे को हुई बहुत तेज़ वॉमिट। तो वॉमिट हुई तो मेरे को लगा, क्योंकि मेरे पीरियड्स ऑलरेडी 2 मंथ्स डिले हो गए थे, तो डॉक्टर ने कहा था ठीक है अगर होता भी है तो क्योंकि स्लाइटली तुम्हारे डिले पीरियड्स हैं तो हम लेट ही चेक करेंगे अगर प्रेगनेंसी होती भी है तो। लेकिन मेरे को वॉमिट हुई तो उस समय मैं अपने मायके में थी, तो वॉमिट हुई तो मेरी मम्मा ने मेरे को बोला कि एक बार ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले, क्या पता पॉजिटिव हो। लेकिन मैं एकदम चिल थी, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 2 बार पहले भी कर चुकी थी। तो डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर हो जाएगा कंसीव नॉर्मली ही, कोई मेडिकेशन और ऐसा तो उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं दिया। तो कुछ नहीं, मैंने कहा नहीं यार क्या होगा, वैसे ही हो गया होगा, कुछ उल्टा सीधा खा लिया इसलिए हो गया होगा। लेकिन फिर भी मैंने टेस्ट नहीं किया। उसके भी मैंने 5 से 6 दिन बाद मैंने टेस्ट किया तो मेरी पॉजिटिव आई। तो मैं बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं कर पाई कि ये कैसे हो गया, पॉजिटिव आई है, मतलब आप लोग कैसे सोचेंगे। तो मुझे ये लगा कि भाई पॉजिटिव कैसे आई। उसको वो मतलब किट में पॉजिटिव आने के बाद भी मैंने नेक्स्ट डे बीटा एससीजी का टेस्ट करवाया कि उसके अंदर परफेक्ट आपको पता चलता है अगर पॉजिटिव है प्रेगनेंसी तो उसमें आपके पॉजिटिव रेंज में वो आ जाएगा। तो तब मेरा उसमें पॉजिटिव रेंज में आया, तब मैं संतुष्ट हुई कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। देन मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर को सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन। उन्होंने मेरी जो मेडिकेशन शुरुआत में स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चलाई, फॉलिक एसिड चलाई, प्रोजेस्टेरोन की मेडिसिन चलाई और इकोस्प्रिन तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि उन्होंने मुझे बोल दिया था थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी चलेगी क्योंकि ब्लड थिक है। देन और एक हफ्ते में एक इंजेक्शन भी लगता था मुझे, जो कि ओनली 1 मंथ लगा, वो बेबी के ग्रोथ के लिए था, तो वो मैंने इंजेक्शन लगवाया। फिर और ऐसा भी डॉक्टर ने कोई हरी नहीं किया था मेरे केस में कि भाई नहीं फटाफट से अल्ट्रासाउंड कराना है या नहीं। उन्होंने मेरा 8th वीक पे जाकर एक नॉर्मल डेटिंग स्कैन किया कि बेबी की हार्ट बीट पता चल जाए। तो जब मैं वो स्कैन कराने जा रही थी तो इस बार मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। रीज़न बीइंग क्योंकि पहली बार जब पहली प्रेगनेंसी हुई थी मैंने जितनी बार भी स्कैन कराया उसमें हार्ट बीट नहीं आती थी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाती थी। और इस बार भी मेरे को यही लग रहा था कि भाई कैसी चीज़ें होंगी, क्या होगा। इस बार भी दिमाग में वो भले पॉजिटिव सोच के चलो, लेकिन दिमाग में एक ये चीज़ रहती ही रहती है कि कैसे होगा। देन मेरा 8th वीक 4 डेज़ पे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। इस बार ट्रांसवेजाइनल नहीं हुआ था, इस बार नॉर्मल अल्ट्रासाउंड हुआ था मेरा, जिसमें मेरे बेबी की हार्ट बीट आई थी बहुत अच्छी तरीके से। और उसके अंदर मेरी जो बेबी की हार्ट बीट आई थी और उसमें इंट्रा यूट्राइन लाइव प्रेगनेंसी आई थी, मतलब यूट्रस के अंदर ही प्रेगनेंसी है, कहीं इधर उधर फैलोपियन ट्यूब या इसमें प्रेगनेंसी नहीं है। और सब कुछ एकदम बहुत बढ़िया आया था। तो डॉक्टर ने कहा एवरीथिंग इज़ फाइन। उन्होंने बस 3 मंथ्स की मेरी मेडिसिन कंटिन्यू कर रखी थी, जो कि फॉलिक एसिड और मैं आपको बता रखी हूँ। ऐसे डॉक्टर ने मेरे को कोई भी बेड रेस्ट नहीं बोला, बोले एवरीथिंग इज़ फाइन। तो कोई बेड रेस्ट नहीं है, जितना आप है ना एक्टिव रह सकते हो एक्टिव रहो। हाँ अगर इन केस बहुत ही ज़्यादा जैसे बस से ट्रैवल नहीं करना है, अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप बाय ट्रेन कर सकते हो। कार से अगर जैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप कार अवॉइड कर सकते हो अगर, लेकिन कहीं जाना है तो ऐसा तो उन्होंने मेरी कोई भी बंदिशें नहीं लगाई थी, आप आराम से बोले प्रेगनेंसी एंजॉय करो। देन मैंने इस समय की प्रेगनेंसी में अपनी डाइट क्या क्या ली थी। मैं फ्रूट्स
फ्रूट्स मैंने हाँ, और डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि शुरू के 3 मंथ्स थोड़ा सा हो सके तो बाज़ार का अवॉइड करना। तो मैंने वही किया कि जितना हो सकता था, क्योंकि स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में आपको कुछ, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ ना किसी चीज़ का भी मन नहीं चलता है। लोग कहते हैं कि भाई प्रेगनेंसी है तो क्रेविंग्स होती है या ये होती है, तो बट मेरे साथ में कुछ भी नहीं था। मेरे को बिल्कुल भी ऐसा कोई मन नहीं चलता था। बट हाँ, ये ज़रूर होता था कि किसी चीज़ से हेट हो जानी था, वो ज़रूर मेरे साथ में हो गई थी। तो ऐसे मैंने बाज़ार का तो नहीं खाया था। हाँ, डॉक्टर ने ये ज़रूर कह दिया था कि हेल्दी डाइट लेनी है, फ्रूट्स और ये सब इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। तो मैंने वही चीज़ें करी। मैंने फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दिए थे। ऑल्दो मैं पहले भी खाती थी, लेकिन इस बार इस टाइम पीरियड पे मैंने एक टाइम बना लिया था कि मुझे फ्रूट्स खाने हैं। मैंने हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट कर दी थी। जो मैं अगर मील स्किप भी कर देती थी, तो इस बार मैं मील स्किप नहीं करती थी। दिन में भी लंच कर रही हूँ, शाम को भी कर रही हूँ, डिनर प्रॉपर पूरा मैंने वो लिया प्रॉपर। अब बात करें कि किसी चीज़ से मुझे हेट हुई थी, तो हाँ, फर्स्ट 3 मंथ्स में मेरे साथ में ये हो गया था कि मुझे रोटी बिल्कुल भी नहीं भाती थी। मतलब मेरे को ही खाती थी, और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ भेलपूरी ही अच्छी लगती थी कि भाई घर की, वो भी होममेड, अच्छी तीखी स्पाइसी, वही अच्छी लगती थी। तो मैं वही बना के खाती थी। मैंने अपने डॉक्टर से पूछ लिया था मेरे को ऐसे नहीं भारी है रोटी, तो उन्होंने कहा ठीक है, स्टार्टिंग के मंथ्स में ऐसा होता है तो आप यही चीज़ करो। देन 2 मंथ्स भी मेरा नॉर्मल निकला। मैंने मेडिकेशन के साथ में ही 2 मंथ का। थर्ड मंथ पे मेरे डॉक्टर ने 12th वीक पे डुअल मार्कर टेस्टिंग और एनटी-एनबी स्कैन बोला था डॉक्टर ने करवाने को, जिसमें बच्चे के अंदर कोई अबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये थर्ड मंथ पे ही मालूम चल जाता है, तो जिससे कि अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैंने वो स्कैन कराया अपना, जिसमें मेरा डुअल मार्कर टेस्ट भी बिल्कुल सही आया था। मेरी नॉर्मल, हाँ, सीबीसी भी करवाई थी मैम ने मेरी, तो वो भी मेरा सही आया था। हाँ, उसमें मेरा हल्का सा ब्लड थोड़ा सा कम आया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि ये आयरन की टैबलेट्स और इनसे सही हो जाएगी। और जो एनटी-एनबी स्कैन था उसमें भी सब कुछ ओके आया था। उसमें भी जो सारी चीज़ें थी, नेज़ल बोन वगैरह, जो उन लोगों को मेनली चेक करनी होती है बेबी की, तो वो सब बिल्कुल सही आई थी। एज़ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बिल्कुल सब कुछ सही था। देन मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, हाँ, नोज़िया की बात करे जाए तो ऐसा मुझे नोज़िया नहीं होता था, लेकिन हाँ, अगर मैं सुबह थोड़ा सा भी खाने में डिले हो गई या खाली पेट रह गई तो मुझे हल्का सा ऐसा वॉमिटिंग जैसा फील होता था, लेकिन वॉमिटिंग नहीं होती थी मुझे। देन अब आते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर पे। तो सेकंड ट्राइमेस्टर के जब मेरे 4 से 6 मंथ स्टार्ट हुए, तो क्योंकि एनटी-एनबी स्कैन पहले ही हो चुका था, तो एज सच 4th मंथ पे कोई भी टेस्टिंग नहीं हुई थी। तो अब मेरे डॉक्टर ने जो प्रोजेस्टेरोन की सबसे पहले मेडिकेशन की बात करते हैं, तो अब जो प्रोजेस्टेरोन की मेडिकेशन थी वो डॉक्टर ने बंद कर दी थी। फॉलिक एसिड बंद कर दी थी, और जो मेरे को इंजेक्शंस लगते थे वो बंद कर दिए थे। इकोस्प्रिन कंटिन्यू थी। डॉक्टर ने मेरी आयरन चला दी थी, और डॉक्टर ने मेरी कैल्शियम चला दी थी। 4th मंथ से स्टार्ट कर दिया था। फॉलिक एसिड और ये सारी डॉक्टर्स ने बंद कर दी थी, लेकिन इकोस्प्रिन कंटिन्यू थी। 4th मंथ में, अब डायरेक्ट 4th मंथ की बात करते हैं, तो 4th मंथ में हाँ, थोड़ा थोड़ा मेरे को ये होने लगा था कि हाँ, रोटी भाने लगी थी, और फिर मेरे को क्रेविंग्स होने लगी कि मुझे ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। फिर ऐसा ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होती थी, पर हाँ, मैं अपनी हेल्दी डाइट ही ट्राई करती थी कि भाई हेल्दी डाइट ही खाऊँ। जो टाइम पे जो चीज़ खानी है, जो भी मेरी क्रेविंग्स होती थी, वो मैं अपना जो हेल्दी डाइट होती थी उसके बाद में उसको कंप्लीट करती थी। उसके बाद उसको खाती थी कि पेट तो भरा हुआ है तो नुकसान नहीं करेगा ऐसे। और 4 से 6 मंथ में मेरे को ये चीज़ भी होने लगी थी कि थोड़ी थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि हर 2 आवर्स में आप खाने लग जाओ तो आपको ये चीज़ नहीं होगी। और भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। जैसे फर्स्ट से 3 मंथ में मुझे बिल्कुल भी सच ऐसा नहीं लगता था कि भाई भूख लगी रही है। लेकिन हाँ, 4 से 6 मंथ में तो मेरी भूख, मतलब मुझे खुद यकीन नहीं होता था, ऐसी मेरे को भूख लगती थी कि मैंने अभी खाना खाया है, मेरे को 1-1.5 घंटे बाद ना वापस से भूख लगने लग जाती थी। ये चीज़ मैंने अपनी डॉक्टर से भी डिस्कस करी, तो डॉक्टर ने कहा किसी किसी केस में ऐसा होता है, क्योंकि मैं एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे जिस टाइम खा रही हूँ उस टाइम पे मैं एकदम से नहीं खा पाती थी एसिडिटी के चक्कर में। तो इसलिए डॉक्टर ने कहा हर 2 घंटे बाद आप खाओ। मेडिकेशन का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 4 से 6 मंथ में मेरी आयरन, कैल्शियम और इकोस्प्रिन, ये 3 ही टैबलेट डॉक्टर ने चलाई। 4th मंथ पे मुझे टिटनेस की एक डोज भी लग गई थी। मेरे डॉक्टर ने कहा था आपको एक 4th मंथ पे लगाएंगे और एक 7 मंथ पे टिटनेस बूस्टर लगाएंगे। तो 4th मंथ पे मेरे को ये भी लग गया था। अब आते हैं
5th मंथ पे। तो 5th मंथ पे हुआ था मेरा अनोमली स्कैन, जो कि लेवल 2 स्कैन बोलते हैं। वो स्कैन काफ़ी लंबा होता है, तो इस चीज़ का दिमाग में मेरे था कि काफ़ी कहीं 2-3 घंटे का स्कैन नहीं हो, कहीं नहीं हो। और मेरे साथ हर स्कैन में मुझे बहुत डर लगता था जाके कि इस बार क्या आएगा बेबी के साथ। इसे एक हैप्पीनेस भी रहती थी कि हाँ भाई बेबी से मिलेगा स्कैन के थ्रू, लेकिन एक डर भी बहुत रहता था कि भाई क्या चीज़ आएगी, क्या कुछ ऊंचा नीचा नहीं आए। ऑल्दो मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत इजी निकला, नो बेड रेस्ट, मैं फुल टाइम एक्टिव थी। मेरे को मतलब फील ही नहीं होता था कि मेरे साथ में प्रेगनेंसी है। वो तो मेरे हस्बैंड मुझे टोकते थे, स्वाति ऐसे करो, तब जाके मैं थोड़ा रुकती थी, वरना मैं बिल्कुल चिल और मस्त रहती थी। इनफैक्ट मैंने अपने भाई की शादी भी इंजॉय करी, सब कुछ मैंने मस्त इंजॉय किया। टचवुड ईजी निकली मेरी ये वाली प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर भी बहुत स्मूथ निकला। अनोमली स्कैन कराया, तो अनोमली स्कैन में भी मेरा सब कुछ ओके आया। जो प्लेसेंटा देखते हैं, तो प्लेसेंटा इंटीरियर आया था। जो भी डॉक्टर को पूरा जो चेकअप करना पड़ता, और मैं इस चीज़ में भी लकी थी कि मेरे बेबी ने ज़्यादा नाटक नहीं किया और इजीली ही मेरा स्कैन हो गया। मेरा स्कैन अराउंड हाफ एन आवर में हो गया। जितना मैं सुन के और देख के गई थी कि भाई स्कैन में 2-2 घंटे लग जाते हैं, आपको आधी बार जाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, तो इस चीज़ से मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि मैं कैसे क्या करूँगी। लेकिन उन्होंने, मेरे बेबी ने तो भाई आधे घंटे में स्कैन करा लिया था और ईज़िली मेरा स्कैन पूरा कंप्लीट हो गया, और सब कुछ जो उन लोगों को देखना था तो वो सारा कंप्लीट हो गया था। ये अराउंड मेरा 20 वीक्स में हुआ था मेरा, इसमें सब कुछ मेरा ओके आया था। देन आते हैं 6 मंथ पे। तो 6 मंथ पे भी मेरा ऐसा कुछ भी स्कैन नहीं हुआ था। पूरे मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे 2 स्कैन हुए और सेकंड ट्राइमेस्टर में मेरा 1 स्कैन हुआ, क्योंकि प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल थी। ऐसे डॉक्टर को कुछ भी नहीं लगा था। फ्लू जो लिकर वगैरह होता है वो सब भी डॉक्टर ने चेक किया था, वो सब बढ़िया था। तो ऐसा तो उन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा स्कैन नहीं, एक्स्ट्रा इंजेक्शंस नहीं, टचवुड इस बार कुछ भी नहीं था। सब कुछ हेल्दी प्रेगनेंसी थी। और ये हेल्दी प्रेगनेंसी का रीज़न भी यही था कि जो डॉक्टर ने पहले मेरे को बोला था कि आप जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करोगे तो ये अल्फ़ा पैनल की जो टेस्टिंग है वो ज़रूर कराना, तो उससे है हम आपको आगे बता पाएंगे कि क्या चीज़ है। तो वही टेस्टिंग करें। वो नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है, सच कोई भी टेस्टिंग नहीं होती। उससे बस हाँ ये पता चल जाता है कि पहले प्रेगनेंसी में जो मिसकैरेज हुआ वो किस रीज़न से हुआ था, तो उससे रिलेटेड आगे की प्रेगनेंसी आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहती है। आपको ऐसे बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई पहली प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऐसा हो गया तो दूसरी प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं हो जाए। या ऑल्दो मुझे डर लगा था जब मैं फ़र्स्ट अपना डेटिंग स्कैन कराने गई थी, लेकिन सब कुछ एकदम ओके बोला डॉक्टर ने, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं बोली, बोले सब चीज़ एकदम बढ़िया है। तो 6 मंथ में भी मेरा नॉर्मल डाइट चल रही थी। हाँ, डॉक्टर ने मेरा प्रोटीन पाउडर ऐड किया था आफ्टर 5th मंथ, लेकिन मेरे साथ में ये था कि मुझे वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था। मैं अगर सुबह भी ले रही थी तो मुझे मोशंस हो रहे थे, मैं रात को भी ले रही थी तो मुझे मोशंस हो रहे थे। तो डॉक्टर ने मेरा वो बंद कर दिया। देन मैंने डॉक्टर से सजेस्ट किया तो डॉक्टर ने मेरा वो बंद कर दिया कि नहीं अब आप ये मत लो, अगर नहीं हो रहा है तो। उन्होंने बस हाँ ये बोल दिया था कि अब अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना, पनीर है, छेना है, ये सब चीज़ें आप बढ़ा देना, राजमा, छोले, ये सब चीज़ें बढ़ा देना। तो इस चीज़ के लिए भी उन्होंने मेरे को बस प्रोटीन डाइट बोल दिया था कि भाई प्रोटीन डाइट बढ़ा देना, क्योंकि प्रोटीन पाउडर नहीं ले रहे हो तो प्रोटीन डाइट बढ़ा देना। और आयरन के लिए, जो कि मेरा हीमोग्लोबिन कम आया था स्टार्टिंग में ही, जब मेरी टेस्टिंग इसमें 4th मंथ में टेस्टिंग हुई थी सीबीसी और उसकी, तो उन्होंने मुझे आयरन की टैबलेट दी थी और ये भी कह दिया था साथ साथ कि आप अनार का, चुकंदर का, इसका सो जूस उन्होंने मुझे बता दिया था। अब बात करते हैं एक्सरसाइज वगैरह की। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था आप लाइट वॉकिंग कर सकते हो, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, बेड रेस्ट नहीं बोला था, तो मैं नॉर्मली भी एक्टिव रहती थी। और हाँ, 4.5 मंथ से जब मैं डॉक्टर विजिट पे गई थी तब उन्होंने मुझे लाइटली योगा करने के लिए भी बोल दिया था कि आप योगा कर सकते हो, वॉकिंग कर ही सकते हो। तो इस तरीके से मैं अपनी सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी एक्टिव रही थी, तो काफ़ी एक्टिव थी। ऐसे मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी, ना बैक पेन ना कुछ। हल्का हल्का 6 मंथ से मुझे थोड़ा सा रिब्स पेन होने लग गया था, बहुत ही लाइटली। तो डॉक्टर ने कहा क्रैम्स आने लग गए थे, तो डॉक्टर ने कहा ये तो नॉर्मली प्रेगनेंसी में होता है, जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा वैसे वैसे ये चीज़ें होंगी। तो कुछ इस तरीके से रही मेरी फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर जर्नी। तो अगर आप लोग भी, आप में से कोई भी जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो प्रेग्नेंट है,
तो आपका भी बेबी हेल्दी हो और बहुत ही स्मूथ आपकी भी जर्नी जाए आगे, जिसकी स्टार्ट हुई है तो आगे की जर्नी अच्छी जाए, और जिसकी मिड में चल रही है तो वो पूरी बहुत अच्छी हो और एक हेल्दी बेबी हो उनको भी। और जिसको भी बेबी नहीं हुआ है या ट्राई कर रहे हैं तो उनको भी एक हेल्दी बेबी दे भगवान, मैं यही प्रे करूँगी सबके लिए। और हाँ, कि अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है या कुछ भी, आप किसी भी रीज़न से आपका कुछ होता है, तो जो डॉक्टर बोलती है वैसा ही फॉलो करें, और ये ना सोचें कि हमारे अंदर कमी है या फिर किसी भी चीज़ से घबराएं नहीं, सब चीज़ ईजी है अगर आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बस। आई होप। और हाँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा होगी, तो फ़ैन की थोड़ी थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस की आवाज़ आ रही होगी। बाकी तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस था फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर का, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। आई होप आपको मेरी ये जर्नी अच्छी लगी हो। तो अगर चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और प्लीज़ गाइस सब देख कर चले जाते हैं लाइक भी करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाय बाय, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।